हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है दोस्तों? क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा है कौन सा क्लास? इतिहास, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास में पार्ट 12 होगा। हम लोगों ने पिछले क्लास मतलब कि पार्ट 12 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा था, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि डुप्ले को हम लोग जान चुके थे। किसे? डुप्ले को हम लोगों ने जान चुका था, डुप्ले को हम लोगों ने कर लिया था क्लियर। और आज का जो क्लास हमारा है दोस्तों, वो होने वाला है क्या, जिसमें हम जानेंगे क्या, कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले आज हम जानेंगे फर्स्ट, मतलब पहला कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध को जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कर्नाटक युद्ध जो चले थे, 3 कुल कर्नाटक युद्ध चले थे। तो चलिए आज हम इसे अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध दोस्तों, पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 से लेकर 1748 तक चला था। कितना चला था? 46 से लेकर के 1748 तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो चलिए अब हम जानेंगे ये युद्ध क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इस युद्ध होने के बाद ये युद्ध कैसे शांत हुआ, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि पहला कर्नाटक युद्ध 46 से लेकर के 48 तक था, इसे हम जान लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो युद्ध था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी मतलब कि वहाँ का जो राजा बनेगा, कौन बनेगा, उसके लिए युद्ध हुआ था। कौन? कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था। किसके लिए? ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। इसके कारण क्या हुआ था दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार था, इसके कारण क्या हुआ था कि जो यूरोप था, कौन था? जो यूरोप था दोस्तों, वो क्या हुआ था, यूरोप 2 पार्टों में बट गया था। दो पार्ट में, मतलब देखिए 2 पार्ट में जो बटा। तो अब हम जानेंगे उससे क्या कि 2 पार्ट जो था वो कौन कौन था। दो पार्ट, तो देखिए 2 पार्ट में था। पहला हो जाता है फ्रांस जो होता है वो सिंगल होता है दोस्तों, वो अकेला है। फ्रांस क्या है? अकेला है। और यहाँ हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि जो स्पेन है साथ में, और क्या है? इंग्लैंड है। स्पेन और इंग्लैंड क्या है? एक साथ है। क्या है? देखें हम लोग कि जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध में क्या हुआ था, यूरोप 2 पार्ट में बट गया था। कितने पार्टों में बट गया था दोस्तों? 2 पार्ट में बट गया था। पहला था फ्रांस जो अकेला था, और दूसरा जो 2 पार्ट में बटा, दूसरा पार्ट जो बटा था वो स्पेन और इंग्लैंड एक साथ बट चुके थे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, अब देखते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कई तरह के वंश हैं, मतलब कि कई तरह के वंश पाए जाते हैं अभी हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जिसमें से एक वंश जो है दोस्तों, वो है क्या है? हैब्सबर्ग वंश है अभी ऑस्ट्रेलिया में, जो है हैब्सबर्ग वंश है। तो हैब्सबर्ग वंश है, इसी वंश का जो वर्ग है स्पेन में था। कहाँ था दोस्तों? स्पेन में था। हैब्सबर्ग वंश का स्पेन में भी था, स्पेन में था। और फ्रांस सोच रहा था, कौन दोस्तों? जो फ्रांस अभी अकेला है, ये फ्रांस क्या सोचा कि दोनों तरफ यही रहेंगे, मतलब कि देखा कि अरे ये तो स्पेन में भी और इंग्लैंड में भी, तो ये सोचा कि क्या बात है, ये दोनों तरफ यही रहेगा। कौन? हैब्सबर्ग वंश ही रहेगा। तो अब ये सोचा कि दोनों तरफ क्या रहेगा, यही रहेगा। जब हैब्सबर्ग वंश का राजा मर जाता है, जो हैब्सबर्ग था उसका राजा क्या हुआ दोस्तों? राजा मर गया। तब तो रानी के रूप में, अब राजा मर गया तो रानी के रूप में सोचा कि मारिया थेरेसा का नाम आता है। किसका आया? मारिया थेरेसा। फिर से मैं लिख देता हूँ, मारिया थेरेसा का नाम आता है। मारिया थेरेसा का नाम आया। तो फ्रांस विरोध करता है। क्या किया?
फ्रांस दोस्तों क्या कर दिया कि ना ऐसा नहीं होगा, मारिया थेरेसा नहीं बनी, फ्रांस कर दिया विरोध, फ्रांस को ये मंजूर नहीं था, फ्रांस कर दिया विरोध। और इंग्लैंड चाहता था कि मारिया थेरेसा बने। क्या, जो इंग्लैंड है ये इंग्लैंड चाहता था कि मारिया थेरेसा ही क्या बने, रानी बने। क्या, क्यों, देखिए जिसको जिस चीज़ से फ़ायदा है वो तो चाहेगा कि वो हो। तो फ्रांस सोच रहा था ना ये जब इस इंग्लैंड और स्पेन को क्या है फ़ायदा है, तो इसलिए फ्रांस बोला कि नहीं, क्या बनेगी, मारिया थेरेसा नहीं बोले। और इंग्लैंड बोला था कि ना ये बनबे करिए, ये बनेगी ही। तो चलिए अब जानते हैं आप क्या होता है। चाहता था कि मारिया थेरेसा बनेगी और ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी जो ये दोनों, ये मारिया थेरेसा है, उत्तराधिकारी बनेगी। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होने लगता है। यूरोप में क्या होता है, युद्ध होने लगता है। किसके कारण, हैब्सबर्ग के कारण क्या होने लगता है दोस्तों, हैब्सबर्ग मैंने बताया था, ये हैब्सबर्ग वंश है, उसके कारण क्या हो जाता है, युद्ध होने लगता है। अभी जो है दोस्तों, अभी जो कर्नाटक का जो शासक है वह शांति चाहता है, बोलता है ना भाई युद्ध हमरे नहीं करेला है, हम शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आप देखिए दोस्तों, शांति चाहते हैं। अब आता है कौन चाहते हैं, अब जो इस समय आते हैं अनवरुद्दीन का भी सीन काफ़ी अच्छा जाना जाता है। तो चलिए हम अनवरुद्दीन को जानने का प्रयास करते हैं। क्या जानेंगे आप, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये आपस में लड़ रहे थे कि ये नहीं बनेगी, राजा अपना फ़ायदा दोनों सोच रहे थे। तो चलिए अब हम जानते हैं अनवरुद्दीन को जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अनवरुद्दीन को जानते हैं। अभी फ्रांस का जो हेड है हम लोग जान रहे थे डुप्ले को, कौन था, डुप्ले था। फ्रांस का जो हेड था दोस्तों कौन था, डुप्ले। डुप्ले क्या चाहता था, डुप्ले कर रहा था कि हम शांति चाहते हैं, हमको लड़ाई उड़ाई हम नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हम लड़ाई उड़ाई करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक अंग्रेजी अधिकारी होता है दोस्तों, कैप्टन, जिसका नाम होता है कैप्टन वर्नेट, नाम सुने होंगे आप लोग, कैप्टन वर्नेट। ये जो कैप्टन वर्नेट है वो बंगाल के खाड़ी में फ्रांसीसी का एक जहाज होता है। क्या होता है, फ्रांस, यहाँ देखिए, फ्रांस का एक क्या होता है, जहाज होता है, जिसे क्या कर लेता है, वो डुबा देता है। क्या कर देता है, डुबा देता है। कौन डुबा देता है, वर्नेट क्या कर देता है, उसे क्या कर दिया, डुबा दिया। किसे, जहाज को डुबा दिया, और उसमें जो लोग था उसे क्या कर देता है, मार दिया जाता है। तभी डुप्ले क्या करता है दोस्तों कि मॉरिशस का गवर्नर होता है ला बुर्देन। क्या, कौन होता है, ला बुर्देनो, ये होता है कौन, वहाँ का गवर्नर मॉरिशस का। ये कौन है, गवर्नर ला बुर्देना। तो अब ये को कहा कि पूरा सेना लेकर पहुंचिए। इसको कौन बोला, डुप्ले बोला कि पूरा सेना लेकर क्या करिए, पहुंचिए। अंग्रेजों को अब हम मद्रास में रहने नहीं देंगे। क्या करेंगे, अंग्रेज को अब मद्रास में हम लोग नहीं रहने देंगे। कहाँ, मद्रास में नहीं देंगे। और मद्रास पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। क्या कर दिया गया, अब मद्रास पे तो क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया और घेरा डाल दिया। क्या, मद्रास को पूरा तरफ हमला कर दिया और घेर लिया उसको, चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया उस पर कि कहाँ जाएगा, आप बोलो, घेरा डाल दिया गया। अब क्या होता है, अभी अंग्रेज का जो है गवर्नर मद्रास के मोर्स है, मतलब कि पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ था। अभी जो है गवर्नर अंग्रेज का मद्रास में वो है कौन, मोर्स है। कौन है दोस्तों, मोर्स है। कहाँ का, मद्रास का, मद्रास का गवर्नर है कौन, मोर्स है। तो चलिए यहाँ तक हम समझ रहे हैं अच्छे से। तो मोर्स है, मोर्स क्या करता है, अब क्या हुआ कि अब अंग्रेज, कर्नाटक का राजा जो हम लोग बताएं कौन था, अनवरुद्दीन। यहाँ मैंने बताया था अनवरुद्दीन, ये अनवरुद्दीन उस समय क्या है, कर्नाटक का राजा है। कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन से क्या करता है, मदद मांगा। कौन मांगा, कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन से मदद मांगी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने फ्रांसीसी को डांटा। जो फ्रांस है अंग्रेज का मदद कर रहा है, फ्रांस को डांटा कि जो तुम को कहा जा रहा है वही करो। क्या समझा। तब क्या किया, जो डुप्ले है, जो कौन है,
डुप्ले क्या किया दोस्तों, डुप्ले नहीं माना, बोले हाँ तो काहे से मान लेंगे, हाँ हर चीज़ हम ही लोग को गिरना पड़ेगा, नहीं मानेंगे, नहीं माना। और घेराबंदी देख कर क्या करता है दोस्तों, मोर्स जो है सिलेंडर कर देता है। जो मोर्स हम लोग देखे थे मद्रास का है, मोर्स क्या कर दिया, अंग्रेज का जो गवर्नर है मद्रास में, मोर्स क्या कर दिया, सिलेंडर कर दिया कि लीजिए भाई हम सिलेंडर कर देते हैं, आप जो बोलिएगा वही होगा। क्या कर दिया, मोर्स हम लोग देखे कि मोर्स कर दिया सिलेंडर। और फ्रांसीसी जो फ्रांस को दे दिया मद्रास को। अब जो मद्रास था ये कौन ले लिया, फ्रांस ले लिया। ये तो सिलेंडर कर दिया यहाँ, तो अब मद्रास ले लिया कौन, फ्रांस ले लिया, मद्रास को ले लिया। अब कर्नाटक का जो राजा अनवरुद्दीन है उसका तो बात नहीं माना, तो इसीलिए क्या किया कि अपना बेटा जो इसका है महफूज, कौन है दोस्तों, महफूज खां। ये जो महफूज खां है इसके नेतृत्व में मतलब कि 10,000 क्या किया, महफूज खां को 10,000 सेना को लेकर के क्या कर दिया, फ्रांसीसियों को भगाने के लिए, मतलब फ्रांस को भगाने के लिए क्या कर दिए, भेज दिए। किसको, फ्रांस को भगाने के लिए। देखिए 10,000 सेना लेकर के क्या कर दे रहा है, फ्रांस को अपने बेटा को भेज दे रहा है कि जाओ फ्रांस को जीत के आओ, भगा के आओ, और भगाने के लिए भेज दिया। और ये जो भेजा, और इन लोगों में जो फ्रांस और महफूज खां के बेटा में जो युद्ध हुआ दोस्तों, उस युद्ध को हम जानते हैं सेंट थोम का युद्ध से जानते हैं। किस युद्ध से जानते हैं दोस्तों, सेंट थोम का युद्ध से जानते हैं। किसके किसके बीच हुआ था, अलीवर्दीन खां का बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां और फ्रांस के बीच हुआ, जिसे हम क्या करते हैं दोस्तों, सेंट थॉम के युद्ध से जानते हैं। और जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, कर्नाटक यहाँ गलती हो के देखिए, सेंट थॉम का युद्ध को क्या बोलते हैं, कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध भी बोला जाता है, सेंट थॉम के युद्ध को। तो चलिए, ये जो सेंट थॉम, यह जो होता है सेंट थॉम जो एक जगह है दोस्तों, वो आडियार नदी के तट पर है। किसके नदी पर है, आडियार नदी के तट पर है, आडियार नदी के तट पर है सेंट थॉम। तो चलिए आगे चलते हैं। अब होता है, और फ्रांसीसी क्या होता है, जो अंग्रेज जो ये भेजा अनवरुद्दीन, उसका बेटा जाता है और फ्रांस क्या हो जाता है दोस्तों, फ्रांस जीत जाता है। क्या हो जाता है, फ्रांस जीत जाते हैं, महफूज खां पराजित हो जाता है। अब आता है 1748। 1748 क्या होता है, एक्सलानोपल की संधि होती है, आप जानते होंगे। किसके, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक्सलानोपल की संधि। किसकी संधि होती है दोस्तों, एक्सलासेपल, ये सेपल है, एक्सलासेपल की संधि होती है। किसकी संधि होती है दोस्तों, एक्सलासेपल की संधि हो गई। एक्सलासेपल की संधि में क्या हुआ कि जो फ्रांस है, फ्रांस और स्पेन के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच क्या हुआ कि पक्ष लेने वाला जो था इंग्लैंड था, के बीच क्या हुआ, एक संधि हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सलानोपल की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो हम लोग जान गए फ्रांस और स्पेन के बीच हुआ था। स्पेन का पक्ष लेने वाला इंग्लैंड था, स्पेन का पक्ष जो लेने वाला था कौन, इंग्लैंड था। स्पेन का पक्ष कौन ले लिया था, इंग्लैंड ले लिया था। हम लोगों ने देखा था, तो जो दो पार्ट में बट गया था, इंग्लैंड ले लिया था। और इस प्रकार क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यह संधि क्या हो जाती है, यह संधि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच क्या हो जाती है दोस्तों, हो गई। और फ्रांस ने भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी मारिया थेरेसा को क्या कर लिया, मान लिया। क्या कर लिया, फ्रांस भी क्या किया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी मारिया थेरेसा को क्या मान लिया, मारिया थेरेसा को मान लिया।
कि हाँ ठीक है यही बनेंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आगे हम जानते हैं अब एक्स्ट्रा सेपल जो है जर्मन का एक जगह है, जर्मनी का एक जगह है दोस्तों, जर्मनी का एक जगह है कौन, एक्स्ट्रा सेपल जो हम जहाँ एक्स्ट्रा सेपल की संधि जो हुई थी 1748 में, वो एक जगह है जर्मनी का। और 1700 उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। और 1747 एक्स्ट्रा सेपल की संधि के द्वारा ही फ्रांस और इंग्लैंड में दोस्ती हो गई, हम लोग यहाँ तक जान चुके। और फ्रांसीसी ने पुनः मद्रास को क्या कर दिया दोस्तों, इंग्लैंड को दे दिया। अब तो दोस्ती हो गया, जो मद्रास मोर्स के समय था उसे क्या कर दिया कि कहा कि लीजिए, इंग्लैंड को क्या कर दिया गया कि दे दिया, ये अब तो दोस्ती हो गया, तो लीजिए पुनः दे दिया। और एक्स्ट्रा सेपल की संधि के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है कि कर्नाटक का पहला लड़ाई शांत हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स्ट्रा नेपल की किस संधि के द्वारा क्या होता है, कर्नाटक का पहला युद्ध शांत समाप्त हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा सेपल की संधि के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए होंगे दोस्तों क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए। अगर आपका पॉइंट्स हो गया है क्लियर तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना क्या करेंगे दोस्तों, ना भूलेंगे। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।